स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल बाइकर SRJ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन हो गया था डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स वीडियो आपके सामने लाने से। तो भाई आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स यानी दोस्तों 20,000 जमा करके आप 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त कैसे करवा सकते हैं। 1 साल के लिए आप करवाएंगे कितना यहाँ पे आपको EMI लगेगी, 2 साल के लिए करवाएंगे कितना यहाँ पे आपको महीने की EMI लगेगी यानी 2 साल तक, और 3 साल के लिए यदि आप इस बाइक को 20,000 जमा करके लेते हैं तो भाई 3 साल तक यहाँ पे आपको महीने की EMI कितना लगेगी, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ पूरा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कवर करने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए 29,981 सब्सक्राइबर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 29,980। जी हाँ दोस्तों, 81 था लेकिन पता नहीं कौन भाई अभी एक अनसब्सक्राइब किए हैं या फिर क्या किए हैं। तो भाई यहाँ पे 29,980 सब्सक्राइबर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं भाई स्क्रीनशॉट। जल्दी से आप लोग मेरे भाई 30K यानी दोस्तों 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए आज 1-2 घंटा में। जल्दी से हम आप लोगों के इंतज़ार में हैं। फटाफट से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं मेरे भाई। 50K सब्सक्राइबर जैसे ही होगा दोस्तों उस वक्त 50K सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों इस बाइक के फाइनेंस डिटेल्स के बारे में। तो देखिए बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड लगता है, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और अभी के टाइम में भाई सबके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो भाई पैन कार्ड का अप्लाई करते हैं तो 200-300 रुपये में पैन कार्ड बन के आ जाता है। तो भाई यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिस बंदे के नाम से, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बंदा या फिर बंदी हो, जिसके भी नाम से बाइक फाइनेंस हो, बाइक हो या स्कूटी हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 प्लस उसका एज होना चाहिए, फिर 18 साल होना चाहिए, ठीक है। और खाता खुला हुआ होना चाहिए। खाता अगर खुला हुआ नहीं तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस बैंक से यहाँ पे बाइक फाइनेंस किया जाता है या फिर जिस कंपनी से यहाँ पे बाइक फाइनेंस किया जाता है वो स्टाफ आपको यहाँ पे खाता खुलवा देंगे। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक का प्राइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, 1,10,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। 1,10,000 होंडा SP 125 डिस्क वाला वेरिएंट का ऑन रोड शोरूम प्राइस कितना है? 1,10,000। और बिना डिस्क लेते हैं, ड्रम वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसका प्राइस पड़ जाएगा आपको 1,06,000। 4,000 का अंतर है डिस्क और ड्रम में। और ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ये प्राइस दोस्तों मैंने आपको अपने एरिया का प्राइस बताया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा एरिया यानी दुमका जिला झारखंड का मैंने ऑन रोड शोरूम प्राइस बताया है। आपके ज़िले और स्टेट में थोड़ा सा उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि भाई हर जगह का RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, यानी जैसा कि दोस्तों इस बाइक का प्राइस कितना है? 1,10,000 है इसका प्राइस। और डिस्क वाला वेरिएंट का हम आज डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 साल का समझते हैं, फिर 2 साल का समझेंगे, फिर 3 साल का समझेंगे। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 1 साल के लिए EMI कितना लगेगी, 2 साल के लिए EMI कितना लगेगी और 3 साल के लिए EMI कितना लगेगी, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है? बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपने यहाँ पे कितना जमा किया आपने दोस्तों यहाँ पे 20,000। अब भाई 1,10,000 में 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा? 90,000। जहाँ दोस्तों 90,000 यहाँ पे पैसा बच जाएगा। अब देखिए 90,000 का फाइनेंस होगा। कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। तो हर कंपनी लेती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, पूरे इंडिया में लगभग सभी जगह पे प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। तो भाई 90,000 का अगर फाइनेंस करके कंपनी आपको देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज कितना लेगी? तो भाई यहाँ पे आपको मिनिमम में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो भाई 90,000 में यहाँ पे आपको 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज जो कि उसी में ऐड होगा, जो कि उसी में जुड़ेगा। तो भाई 90 और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज तो कितना पैसा हो जाता है? टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 92,000। अब भाई 92,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे हमने देखा है
8% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन भाई यहाँ पे फिलहाल अभी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मैक्सिमम लोगों का 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर सिविल स्कोर पूरा ख़राब रहा तो भाई 12% 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, या फिर डाउन पेमेंट और ही कम रहेगा। जैसे कि धनतेरस दिवाली के टाइम में 0 डाउन पेमेंट पर बाइक दिया जाता है, तो उस वक्त 12%, 11%, 13% में कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइक फाइनेंस करके देती है। तो भाई फिलहाल यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया हुआ है इस वीडियो में, ताकि आपको समझाने में मुझे आसान हो और आप समझने में भी आपका आसानी हो। तो भाई यहाँ पे 92,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 साल के लिए 9,200 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 9,200 10% में। तो भाई 9,200 को हम लोग 92,000 से प्लस कर देंगे तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,01,200। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,01,200। अब भाई 1,01,200 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से? 1 साल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं। कितना? 1,01,200 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,01,200 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 8,433 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना निकल के आया? 8,433 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1 साल वाला में EMI कितना निकल के आया? 8,433 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आया है। कितना दिन के लिए मेरे भाई? 1 साल के लिए। यानी 1 साल में यहाँ पे आपको EMI 8,433 रुपये यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको 9,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 9 और 2 हो जाता है 11,200 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई आप 2 साल के लिए समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे 1,10,000 आपने यहाँ पे जमा किया, कितना? 20,000। आप भाई 1,10,000 में माइनस कर देंगे 20,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा? 90,000। 90,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 92,000। अब भाई 92,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई 92,000 का यहाँ पे आपको 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल का ऑलरेडी फाइनेंस डिटेल समझ लिए हैं। अब हम लोग 2 साल का समझेंगे। तो भाई यहाँ पे चलिए 92,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10% में 2 साल के लिए। तो भाई यहाँ पे 18,400 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 18,400। भाई 18,400 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 92,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,20,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 92,000। सॉरी दोस्तों, 1,10,400, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। अब भाई 1,10,400 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना से? यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल में 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,10,400 को। तो फाइनली दोस्तों 1,10,400 को 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया है 4,600। जी हाँ दोस्तों, 4,600 यानी 4,600 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना दिन के लिए? यहाँ पे 2 साल के लिए। तो भाई कितना निकल के आया है? 4,600, 4,600 यहाँ पे 2 साल वाला में EMI निकल के आया, यानी 4,600 रुपये यहाँ पे आपको EMI निकल के आया 2 साल वाला में। और 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा मेरे भाई? 2 साल में देखिए 18,400। तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 18 और 2 जाता है 20,400 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था? 11,200, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? 20,400। 1 साल में EMI कितना? 8,433 रुपये, और 2 साल में EMI कितना? 4,600 रुपया। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई इतना समझने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है, अब 3 साल का मैं आपको समझा रहा हूँ। बाइक का प्राइस है 1,20,000 आपने यहाँ पे 1,10,000 आपने यहाँ पे जमा किया 20,000। तो भाई 1,10,000 में माइनस कर देंगे 20,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा? 90,000। अब भाई 90,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 92,000। अब भाई 92,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का 10% में। 1 साल का कितना था भाई? 9,000, 2 साल का 9,200, और 2 साल का कितना? 18,400, और 3 साल का भाई 27,600। जी हाँ दोस्तों, 27,600 यहाँ पे 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है। अब भाई 27,600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से? सॉरी डिवाइड नहीं, 27,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 92,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,19,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,19,600 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 92,000 प्लस 27,600, तो 1,19,600 को 1,19,600 हो जाएगा। तो भाई 1,19,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से डिवाइड करेंगे। और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं? 3 साल में 36 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने। तो भाई यहाँ पे 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,19,600 को। तो फाइनली दोस्तों 1,19,600 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है
3,322 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 3,322 रुपया, यानी 3,322 रुपया कह लीजिए, या फिर 3,322 रुपया कह लीजिए, या फिर 3,322 रुपीज़ कह लीजिए। तो भाई बात एक ही है। तो यहाँ पे 3,322 रुपये यहाँ पे आपको 3 साल वाला में EMI यहाँ पे निकल के आया है। तो मेरे भाई आपको मैंने 1 साल का समझाया, 2 साल का समझाया, 3 साल का समझाया। चलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर दूँ 1 साल में कितना EMI लगा, लेकिन उससे पहले 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे 27,600 भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 27 और 2 कितना हो जाता है 29,600 यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 11,200, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 20,400 और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 29,600। 1 साल में EMI कितना 8,400 कितना था 8,430 रुपये ऐसे कुछ था, थोड़ा सा मिस्टेक, 8,433 रुपया, सॉरी 8,433 रुपये 1 साल में EMI। 2 साल वाले में EMI 4,600 रुपया और 3 साल में EMI यहाँ पे 3,322 रुपया, यानी 3,322 रुपया। तो भाई मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा बताया, EMI बताया, बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बारीकी से समझाया। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि भाई अभी के टाइम में Honda SP 125 का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, इतना ज़्यादा डिमांड है कि भाई Honda SP 125 मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, और खास करके फाइनेंस पर तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं 20,000 25,000 जमा करके। ये वीडियो मैंने 20,000 डाउन पेमेंट पर बनाया है। अगर आप लोग कहोगे कि भाई मुझे ज़्यादा डाउन पेमेंट पर वीडियो मतलब चाहिए 60,000 70,000 50,000, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई इतना डाउन पेमेंट पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि भाई TVS राइडर का आप लोगों ने डिमांड किया था कि भाई TVS राइडर ऑल ब्लैक का 30,000 डाउन पेमेंट पर वीडियो बनाओ, तो मैंने उस आप लोगों की डिमांड पर उस वीडियो को बनाया है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा, तो आप लोग डिमांड कर सकते हो, आप लोग बात रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डिमांडेड वीडियो भी आप लोग डिमांड कर सकते हो। बिल्कुल आपका भाई रेडी है आपके सेवा के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।